हेलो नमस्कार भावी भोजियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आपके सामने 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट क्लियर हो गई है और सेकंड शिफ्ट के आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, तो जल्दी से अपना एनालाइज करिएगा और कितने राइट और कितने गलत हुए हैं। मेरे हिसाब से जिस हिसाब का पेपर है, पेपर का लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से आपके गलत होने के बहुत चांस कम है। चलिएगा सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह कोविंद। मैंने कल रात को ही 22 तारीख के जितने भी पेपर थे उसको एनालाइज करा था। उसके अंदर मैंने पूरे मंत्री परिषद लिखा थे केंद्रीय, जिसके अंदर ये राजनाथ सिंह भी थे। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री साहब में कोई पूछ रहे परिवहन मंत्री पूछे तो भी वही बात है। वैशाख पूर्णिमा, हमेशा कहता हूँ जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है जिस दिन, उसे क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। जिस वृक्ष के अंदर ज्ञान मिला, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां मिला गया बोध गया हो गया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। संस्थापक महात्मा बुद्ध। जैन धर्म का मैंने कल लिखा दिया था। आईसीसी क्रिकेट विजेता, वनडे वर्ल्ड कप पुरुषों के अंदर विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता भारत है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में आपातकालीन जो अनुच्छेद है 352, फिर राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकालीन 352 बात करता है। एक क्वेश्चन था ACCS स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 मोहम्मद शमी को दिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 3 बार आ चुका है। वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। ये चीज ध्यान रखना, तीनों सेना के अध्यक्ष लिख लो। जल सेना के R हरि कुमार और थल सेना के मनोज पांडे, ये तीनों याद कर लो। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ अगला इन दोनों में से आएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस शहर में? मोढेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। लगा लो पॉइंट और लगा लो स्टार। कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर स्थित है। नील आंदोलन किस शहर में? बंगाल। नील आंदोलन बंगाल। रानीखेत पर्यटन स्थल किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुंबई हाई। चलो लगा लो स्टार। महाराष्ट्र का राज्यपाल, एक क्वेश्चन था। महाराष्ट्र का राज्यपाल रमेश बैस। एक राज्यपाल से और एक सीएम से, याद कर लो स्टार, लगा लो फिक्स है। आएंगे मतलब आएंगे। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी है? 11, ठीक है ना। कबड्डी की बात करें 7। क्रिकेट की बात करें 11। शतरंज की बात करें, शतरंज की एकल और द्विकल में 1 व 2 व 4 है, ठीक है। चंद्रमा पर प्रथम कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। प्रथम पुरुष है राकेश शर्मा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा और भुवनेश्वर में स्थित है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी? रिहंद नदी के किनारे स्थित है। नदी लिख दो, रिहंद नदी। साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है जो आए हैं और आगे आने की संभावना है इनके, जिससे इनके समान स्तर के। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल से संबंधित और सीएम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। मैंने अपनी मैराथन के अंदर भारत में प्रथम पुरुष व महिला और विश्व में प्रथम पुरुष व महिला दोनों ही करवा दिए थे। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935। शिमला समझौता 1971 में भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगला, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और याद रखना मानसिंह। और मानसिंह का हाथी कौन था? मर्दाना लूणा, ये हाथी थे, ठीक है ना। मानसिंह के वगैरह। फिर विजय घाट समाधि लाल बहादुर शास्त्री। मैं समाधियों की बात करूं, थोड़ी सी समाधियों की बात करूं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति घाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति घाट। चलो, थल सेना की पूर्व कमान कोलकाता में होती थी। कर्नाटक का मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया।
पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो चलो अगला, 2027 में एशियन फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा? सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। लंदन किस नदी? टेम्स है। और पूछ ले पेरिस है, और पेरिस पूछ ले तो कौन सी? सीन नदी, सीन नदी। चलो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। जापान किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। फिर है कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, आइस हॉकी। जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके रिलेटिव क्वेश्चन है वो याद कर लो। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया है। कहाँ पर? सिंगापुर 1942-43 में, याद रखना। फिर अगला अगला इसी से संबंधित भारत के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, चलो, वायु सेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी, ये तीनों याद कर लो, एक तो आएगा ही आएगा। अब हमारे सामने आ गए हमारे साइंस के क्वेश्चन, जल्दी से देखो। शुक्राणु कहाँ मिलता है? अंडकोश में मिलता है। शुक्राणु कहाँ मिलता है? अंडकोश में मिलता है। ठीक है, चलो। फिर एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जिसके अंदर एक कोशिका होती है। विद्युत से संबंधित कथन है, जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है उसके हिसाब से कथन है। फिर विटामिन B12, B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। आवेश की खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेश की खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलो चलो, सदिश सदिश राशि, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहता हूँ मेजर के YouTube चैनल पे हमारे KR जानी सर के द्वारा बहुत शानदार तरीके से सदिश और अदिश राशि समझाई गई है। 15 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना। प्रवाहित पदार्थ है जल, चौक का टुकड़ा, लोहे की कील और बर्फ। साथियों जल यह कोई चीज है जिसके अंदर प्रवाहित क्या हो सकता है? जल हो सकता है, चौक का टुकड़ा नहीं, लोहे की कील नहीं और बर्फ है। सोते मनुष्य की धड़कन कितनी बार होती है? मैं कहता हूँ मनुष्य चाहे सो रहा है और चाहे बैठा है चाहे खड़ा है, धड़कन एक ही होती है। और जब पीछे कुत्ता भागता है तो डबल फोर्स हो जाती है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.6, 6.4 से 6.6। फिर रक्त का 7.4, शुद्ध जल का 7, मूत्र का 4.5 से 8.2। ये चीजें pH मान जानना इतने इंपॉर्टेंट। pH मान है, सभी रट लो। मलेरिया किस कारण होता है? मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम है तो ऑप्शन में प्लाज्मोडियम, नहीं तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। और संपीड़ितता सर्वाधिक कहाँ होती है? गैस में। ये कितनी गैस की टंकी में कितनी गैस भरी जाती है? चलो अगला सवाल, ऊर्जा का मात्रक क्या है? मात्रक सभी रट लो, तोते की तरह रट लो। कौन सा? जूल, कैलोरी और किलोवाट घंटा। फिर बल का न्यूटन, शक्ति का वॉट और कार्य का जूल, ये इनकी शक्ति में क्या है? मात्रक है। कार्बन कितने बंध बनाता है? कार्बन 4 बंध बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। चलो अभी आपके सामने है हमारे सर, आपको कराएंगे आपको क्या? मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे, तो चलिएगा वेलकम करते हैं हमारे बिहाराम जी सर का। नमस्कार दोस्तों, अपने बीच में साइंस और जीके का पोर्शन हो चुका है। मैं लेके आया हूँ मैथ का। बिना टाइम वेस्ट किए, वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। भुजा अपन को दी रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर। 4 गुणा 13 बराबर 52 हो गया। अगला है पॉइंट की जोड़ का क्वेश्चन है 0.25 प्लस 1.46 माइनस 0.47। प्लस का प्लस अलग कर दो, माइनस माइनस अलग कर दो। एक 1.71 में से 0.71 माइनस करना है। तो अगला सवाल है अपने भिन्नों की जोड़ के बारे में। 5/4 प्लस 3/5। 4 और 5 का लसब कितना होगा? 20। 4 का 5 में 5 बार, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 से 5 25 प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 3 12। 12 और 25 कितने होते हैं? 37/20। अगला है लसब मसब से। अगला लसब का सवाल है
3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 4 का एलसीएम 12। अगला भी एलसीएम से है, 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 6 का एलसीएम 6। अगला एचसीएफ से है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? एलसीएम दोनों में कॉमन। 18 और 24 में कॉमन क्या है? 18 और 24। जिसको नहीं आता है वो अलग अलग टुकड़े करके कर दो। 2 का भाग दिया कितनी बार? 9 बार। फिर दोबारा 3 का 3 बार, दोबारा 3 का 1 बार। 24 को तोड़ो 2 के भाग में, 2 12 2 4 2 3 3 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर 2 इधर 2, एक साइड लिख दो। इधर 3 फिर इधर 3, कितना होगा? इन दोनों का एचसीएफ 6 होगा। अगला सवाल है, एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है तो क्षेत्रफल परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर अपन को दिया रखा है 44, आर का मान निकालना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44। आर इधर गुणा में, इधर भाग में, इधर गया तो गुणा में। 44 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 44 44 44। आर का मान अपने पास कितना आ गया है? 7। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, अपने पास आर कितना है? 7, 2 बार लिखना स्क्वायर है। 7 से 7 गया, 22 कितना कितना होता है? 154 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। ओके, अगला 18 से 20% अधिक है। 18 से 20% अधिक है, 120/4। 18 × 12/10 21/10। बट्टे में 10 है, एक अंक छोड़ के पीछे से पॉइंट बराबर कितना होगा? 21.4। अगला आयत से संबंधित है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई याद करना है। आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अपन को दे रखी है 420। लंबाई का मान आपको दे रखा है कितना? 21। चौड़ाई याद करनी है, बराबर 420। ये तो गुणा में इधर आगा भाग में 21 2 42। कितनी आ गई अपने पास चौड़ाई? 20 मीटर। अगला सवाल साधन व्यास है। साधन का सूत्र क्या होता है? ऐसा ही बराबर PRT/100। साधन व्यास को दे रखा कितना? 200। मूलधन कितना अपने पास? 2000। दर कितनी है? 10%। समय अपन को याद करना है, बट्टे तो 2 0 से 2 0, इधर बस अपने पास 200 बराबर 20 × 10 है ना, 200 इंटू टाइम। इधर 200 गुणा में नीचे है भाग में 200/200 बराबर टाइम कितना है अपने पास? 1 बार, ओनली 1 बार। 10 10 10 10 का औसत। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना होता है? 10 20 30 40 50 बटे अपने संख्या कितनी है? 5। औसत कितना आ गया? 10। अगला क्वेश्चन अपने पास आयु से है। पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? पुत्र और पिता। एक पुत्र की आयु 7 वर्ष है और पिता की आयु का अनुपात कितना है? 35। दोनों का अनुपात पूछा है, क्या कुछ पूछा ही नहीं है। 7 से काट दो, 1:5। अगला सवाल, 12 को किस संख्या से गुणा करें ताकि वह बहुत हो जाए? 12 को किस संख्या n मान लो, बराबर क्या हो जाए? 72। ये 12 इसे किसमें गुणा में नीचे आएगा तो भाग में। n बराबर 72/12 कितने का कटेगा?
12 से बड़ी 72 कितना आएगा 6। अगला क्वेश्चन 10 लोग किसी कार्य को 40 दिन कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन कर सकेंगे। MDS बटे W आपके पता ही होगा, बटे MDS बटे W कितना दे रखा है। M का मान 10 लोग 40 दिन में एक कार्य कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में ज्ञात करेंगे। तो डी का मान अपने पास कितना आ गया है 20 दिन। कितना है 20 दिन। अगला क्वेश्चन है 10 का घन। 10 का घन घन का अर्थ होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। कितना होगा 1000। ओके। अगला 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप 13 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। भुजा का मान आपको 13 दे रखा है 4 गुणा 13 कितना होता है 352। परिमाप है तो मीटर में होगा। अगला ये थी दोस्तों अपनी क्लास। थैंक यू सो मच।